अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हुकाम के दरमियान एक ऐसी ऑप्शन डिस्कस हुई है और ऑफिशियल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बताया है, मतलब ऑफिशियली बताया उन्होंने कि ये वाली ऑप्शन डिस्कस हुई है। और अगर ये वाली ऑप्शन इंप्लीमेंट हो जाती है तो कोई और कहे ना कहे, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये आइडिया सबसे पहले सनाउल्लाह खान ने दिया था। और जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं वो जानते भी, मैंने इस मुद्दे के ऊपर बहुत बार खुल के बात की है। और मैंने सबसे पहले बोला, बल्कि उसके बाद शायद किसी और ने बोला भी नहीं है, मैंने सबसे पहले एक ऑप्शन दी थी जो मेरे ख्याल में एज ए जर्नलिस्ट मुझे लगता था कि ये बेस्ट ऑप्शन है और बहुत आसान भी और बेस्ट ऑप्शन। इससे बांग्लादेश की भी जैसे बोलते हैं ना कि रह जाएगा, इंडिया का भी रह जाएगा, आईसीसी का भी रह जाएगा और इवेंट कंटिन्यू रहेगा। वो ऑप्शन आज डिस्कस हुई, ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया। मुझे इस पे बड़ी खुशी हो रही है कि मतलब मैंने ठीक ऑप्शन दी थी, एटलीस्ट कम से कम ऐसी ज़रूर दी थी जो अंडर डिस्कशन आ सकती हो। होता है ना होता अलग बात है, बट अंडर डिस्कशन ज़रूर आई है। और ये क्रिकेट बोर्ड में, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस अपनी प्रेस रिलीज के अंदर लिखा है। नंबर 1। नंबर 2, आपको याद है अंडर 19 इंडिया और बांग्लादेश अंडर 19 के दरमियान टॉस के दौरान हैंडशेक नहीं हुआ, उस पर एक बड़ी ज़बरदस्त प्रेस रिलीज की है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट मैं पहले आपको बता दूं कि वो ऑप्शन क्या थी। अच्छा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज जो जारी की है, दो प्रेस रिलीज जारी की हैं, एक हैंडशेक के मुद्दे के ऊपर और एक इसके ऊपर जो मैं बात कर रहा हूं कि आईसीसी ऑफिशियल्स के साथ आज मुलाकात हुई है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हुकाम की। उसमें से एक ऑफिशियल जो एंड्रयू हैं, मिस्टर एंड्रयू, वो इंग्लैंड के एक्स पुलिस ऑफिसर हैं, वो बांग्लादेश पहुंच गए थे। सक्सेना साहब हैं, वो भारत से उनका ताल्लुक है, उनको वीज़ा डिले मिला, ताखीर से मिला, इसलिए वो ऑनलाइन यानी वो बांग्लादेश नहीं पहुंच पाए, तो वो नहीं शिरकत कर पाए। मगर एंड्रयू जो है वो बांग्लादेश पहुंच गए, वो फिजिकली मीटिंग के अंदर शामिल थे, जबकि सक्सेना साहब जो थे वो ऑनलाइन शामिल थे। उसके अंदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हमने दोबारा उनको कहा कि हम भारत नहीं जा सकते और हमने अपनी सरकार का मौक़िफ़ भी उनके सामने रख दिया कि अब तो हमारी सरकार बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है कि हम भारत जा सकें। जो मतलब मफ़हूम बनता है उनकी प्रेस रिलीज़ का। और एक चीज़ उन्होंने कही मतलब द बोर्ड आल्सो शेयर्ड बांग्लादेश गवर्नमेंट्स व्यू एंड कंसर्न ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द टीम, बांग्लादेश फैंस, मीडिया एंड अदर स्टेक होल्डर्स, कि हमने बताया कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो हैं। अच्छा, एक प्रेस रिलीज़ में जो उनका फोर्थ लास्ट जो पैराग्राफ है, या ऊपर से आप कह लें कि तीसरा पैराग्राफ है, उसमें उन्होंने बीच में मेंशन किया अमंग अदर पॉइंट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ मूविंग बांग्लादेश टू अ डिफरेंट ग्रुप एज ए मीन्स ऑफ फैसिलिटिंग द मैटर विद मिनिमम लॉजिस्टिक एडजस्टमेंट वाज डिस्कस्ड। उन्होंने ये कहा कि ये पॉइंट भी डिस्कस किया कि क्यों ना बांग्लादेश का जो ग्रुप है उसको चेंज कर लिया जाए। ये बात मैंने बोली, ये बात मैंने सबसे पहले जब ये शुरू हुआ था, उलझन बनी थी और डोरियां उलझती जा रही थी, तो मैंने सबसे पहले ये मशवरा मैंने दिया था कि बांग्लादेश और आईसीसी अगर बैठ के इस बात पर आ जाएं कि बांग्लादेश का ग्रुप ही चेंज कर लिया जाए। लाइक अगर सी में हैं तो बी में चले जाएं, मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले ग्रुप में चले जाएं जिसके अंदर जिसमें 4 टेस्ट प्लेइंग नेशन खेल रही हैं एक्चुअली में। बाकी सब ग्रुप में 3-3 टेस्ट प्लेइंग नेशन है, उस ग्रुप के अंदर 4 टेस्ट प्लेइंग नेशन है। पाकिस्तान और भारत वाले ग्रुप में सिर्फ 2 ही टेस्ट प्लेइंग नेशन है। तो जो ऑस्ट्रेलिया वाला ग्रुप है जिसमें श्रीलंका भी है, जिम्बाब्वे भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, उसमें से जिम्बाब्वे को निकालकर उस ग्रुप में डाला जाए जिस ग्रुप में बांग्लादेश है, और बांग्लादेश को उससे निकाला जाए और उस ग्रुप में डाल दी जिसमें ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका है। सो फेयर है, मतलब उसमें भी वैसे भी वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड है शायद बांग्लादेश के ग्रुप में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बांग्लादेश का ग्रुप चेंज कर दो। अब इस ग्रुप चेंज करने का फायदा क्या होगा कि जो जो मैचेस जिम्बाब्वे के थे वो मैचेस बांग्लादेश के हो जाएंगे, और जो जो बांग्लादेश के मैच थे वो जिम्बाब्वे, लाइक जिम्बाब्वे बांग्लादेश की जगह पे खेलेगा, बांग्लादेश जिम्बाब्वे की जगह खेलेगा। ये मैंने मशवरा दिया था। अब ये प्रेस रिलीज के अंदर लिखा हुआ है कि ग्रुप चेंज के ऊपर भी डिस्कस हुआ। अब किसको कौन सा ग्रुप में डालना चाह रहा है आईसीसी, आई डोंट नो, बट ये डिस्कस हुआ। ऑफ कोर्स अभी फैसला होना बाकी है, बट बेस्ट यही रहता है कि आप जिम्बाब्वे वाला, जो जिसमें जिम्बाब्वे है ना, जिम्बाब्वे को निकाल के बांग्लादेश वाले ग्रुप में डाल दो, बांग्लादेश को निकाल के जिम्बाब्वे वाले ग्रुप में डाल दो, क्योंकि जिम्बाब्वे के सभी मैचेस श्रीलंका में है। सो इजी है, कोई मसला ही नहीं है, आसान आसान हल, कोई लॉजिस्टिक वगैरह हिलाने की जरूरत नहीं है। जो जो मैचेस जिम्बाब्वे ने खेले थे वो बांग्लादेश खेलेगा, और जो मैचेस इंडिया के अंदर बांग्लादेश ने खेले थे वो जिम्बाब्वे खेलेगा। मतलब एक जैसी टीमें तो मैं नहीं कह रहा, बट दोनों टेस्ट प्लेइंग नेशन है और ग्रुप का वजन भी बराबर में रहता है। सो नॉट, मतलब श्रीलंका को शायद ये प्रॉब्लम हो, श्रीलंका के हमारे सामने तो ऑस्ट्रेलिया भी है, हमारे सामने पहले जिम्बाब्वे था, थोड़ा आसान हरीफ है, अब तो बांग्लादेश आ गया। लेकिन मैं उनको बता दूं कि अभी पाकिस्तान में ट्राई नेशन सीरीज हुई थी, उसमें जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराया था। सो अब ये नहीं कह सकते कि ग्रुप हल्का वजनी,
वजनी तो पहले ही है, श्रीलंका वाला ग्रुप पहले ही वजनी है क्योंकि 4 टेस्ट प्लेइंग नेशन उसमें खेल रही हैं, बाकी सब में 3-3 है, स्वाई इंडिया पाकिस्तान उसमें सिर्फ 2 हैं। सो ये बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है, आसान, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वाई इसके के टिकटें और जो होटल्स में बुकिंग एडवांस में कराया होता है आईसीसी ने, उसको थोड़ा सा चेंज करना है, नथिंग एल्स। कितने कैमरे लैके नहीं जाने पड़े ब्रॉडकास्टर्स को, कोई वेन्यू नया नहीं ढूंढना पड़ना किसी किस्म का भी। दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। हर तरफ जीत है, सबकी जीत है, आईसीसी की सबसे बड़ी जीत है कि आप अपना इवेंट करा लीजिए। सो ये प्रेस रिलीज में डिस्कस किया गया कि हमने ग्रुप चेंज को भी डिस्कस किया। आई एम प्रीटी श्योर ये डिसीजन अगर निकला, बीच में से रास्ता निकाला गया, तो इससे अच्छा रास्ता कोई और हो नहीं सकता। अब आते हैं कि बांग्लादेश ने प्रेस रिलीज जारी किया नो हैंडशेक के ऊपर। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त प्रेस रिलीज, एक मैच्योर प्रेस रिलीज जारी की है, जो कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि क्रिकेट बोर्ड ने इतने प्रोफेशनल वे के साथ इस इशू को डिस्कस किया। वो ये है, उन्होंने बोला कि ख़राब सेहत की वजह से हमारा जो बाकायदा कप्तान है उज़ैरुल हक, वो टॉस में शिरकत नहीं कर सका, उनका नायब कप्तान टॉस में आया था, मैंने सुबह की वीडियो में बताया। जिसके बाद नायब कप्तान जवाद अब्रार ने टीम की नुमाइंदगी की। बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये वाजे करना चाहता है कि हरीफ कप्तान से मुसाफा ना होना मुकम्मल तौर पर गैर इरादी था। उन्होंने कहा हमने इरादा नहीं था कि हमने सलामी नहीं लेना, ठीक है, और ये लम्हाती अदम तवज्जो का नतीजा है। इस अमल का मकसद हरगिज हरीफ के साथ बदतमीजी या बेअदबी जाहिर करना नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज जारी की और ये बताया है कि जो नो हैंडशेक हुआ, ये हमने इरादतन नहीं किया कि हमने इंडिया का खिलाड़ी है उसके साथ हाथ नहीं मिलाना, ये गैर इरादी तौर पर हुआ और हमारा मकसद उस यानी भारतीय खिलाड़ी के साथ बदतमीजी करना हरगिज नहीं है। बोर्ड ने इस मामले को संजीदगी से लिया है क्योंकि खेल की रूह और हरीफ के एहतराम को बरकरार रखना बांग्लादेश के किसी भी सतह पर नुमाइंदगी के लिए बुनियादी शर्त है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की यह शर्त है कि आपका जो हरीफ हो उसको एहतराम देना है। बहुत अच्छी बात, जबरदस्त प्रेस रिलीज की उन्होंने। और इसी बुनियाद पर टीम मैनेजमेंट को फौरी तौर पर हदायत जारी कर दी गई हैं। खिलाड़ियों को यह भी याद दहानी कराई गई है कि वो तमाम हालात में आला तरीन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, रफाकत और बाहमी एहतराम के मयार को बरकरार रखे। ये एक सबक है अगर बीसीसीआई सीखना चाहे कि किस तरह से एड्रेस किया जाता है इन मुद्दों को। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपसे छोटा बोर्ड है मगर बहुत अच्छी बात, बहुत जबरदस्त लाइनें लिखी हैं कि हमारे आपस में ताल्लुकात, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह लिखा है कि हमारा भारत के साथ जैसा भी ताल्लुक हो, मगर हम अपने खिलाड़ी को यह सिखाएंगे कि आपने हरीफ खिलाड़ी को एहतराम करना है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी है और बाहमी एहतराम का जो म्यार है उसको बरकरार रखना है। गुड यार, क्या बात है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मैदान के अंदर और बाहर क्रिकेट के अक़दार से अपनी मुकम्मल वाबस्तगी का आदा करता है। उन्होंने बोला जो क्रिकेट्स की वैल्यू है हम उसके साथ खड़े हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस के सामने भारत है या कोई और देश है। सल्यूट है यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, आपको कमाल, जबरदस्त। ये वो चीज है जो अक्सर मैंने सुबह की वीडियो में मेंशन किया कि मैं खुश नहीं हूं कि बांग्लादेशी कप्तान और भारतीय कप्तान के दरमियान हैंडशेक नहीं हुआ। एक्चुअली में मुझे लगता है कि बांग्लादेशी कप्तान जो है ना, मैंने वैसे चेक किया था, अंडर 19 इंडिया की तरफ से ये नहीं कहा गया कि हम हैंडशेक नहीं करेंगे, मैंने चेक किया था, और बांग्लादेश की तरफ से भी नहीं कहा कि हमने हैंडशेक नहीं करना। बट चूंकि पहले भी आकर कोई दोनों की तरफ से कोई आंख पटक्का नहीं होया, तो बांग्लादेशी जो नायब कप्तान था उसको लगा कि शायद ये हाथ नहीं मिलाना चाह रहे तो मैं आगे जाऊं, हाथ ही ना मिलाएं, तो उसने शायद बचा, उसने इस चीज़ को इस तरह से ले लिया। मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज ये बता रही है कि वो इस मामले पे संजीदा हैं और इस चीज़ को वो कोई उछालना नहीं चाहते। उन्होंने यहाँ पर बात खत्म कर दी, उन्होंने बोला कि हम हैंडशेक करने को तैयार हैं। मैंने सुबह भी मेंशन की थी वीडियो में कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि हमें हैंडशेक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आज उन्होंने अभी थोड़ी देर बाद प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है और ये सामने सब कुछ खोल के रख दिया कि भाई साहब हमारा ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही एक अच्छी बात है जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अभी की है। इस पर दोस्तों दोनों चीज़ों के ऊपर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।